ये मेरी करेले की बेलें हैं और आज मैं यहाँ से कुछ करेले हार्वेस्ट करूँगी। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस काम में मैं शामिल कर लेती हूँ। तो ये आप देखिए कि करेले लगे हुए हैं और जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि करेले या ये बेलदार सब्जियाँ ज़्यादातर पत्तों के पीछे छुपी हुई होती हैं। तो मैं ज़रा करीब से आपको करेले दिखाऊंगी जब मैं उन्हें तोड़ूंगी। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन सब्ज़ी का साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन ये देसी करेले हैं जो कि वैसे भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं होते जो आजकल जिस तरह के हाइब्रिड करेले हमें बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे साइज़ में हुए हैं और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आज मैं ये चंद करेले हार्वेस्ट करूँगी जो आज की मेरी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ से भी बड़ा है और ये मेरे तजुर्बे में करेले उगाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये आसानी से उगाते हैं, लेकिन चंद एहतियातें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेले के पौधे पर स्पाइडर माइट्स का हमला बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि मेरे एक्सपीरियंस में मेरे गार्डन में तो स्पाइडर माइट्स बहुत ज़ोर से हमला करती हैं। तो इसकी मैंने सोचा कि आज मैं क्या एहतियात करती हूँ मैं आपको के साथ शेयर करती हूँ। स्पाइडर माइट्स आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में ये माइट्स हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर हमला करती हैं और आपने देखा होगा कि पौधों पे बाज़ औक़ात एक सिल्क थ्रेड की तरह जैसे कोई रेशम का धागा हो, वो एक शाख से दूसरी शाख या एक पौधे से दूसरी पौधे की तरफ जा रहा होता है। और अगर इस तरह से हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके गार्डन में स्पाइडर माइट्स हैं और वो हमला कर रही हैं। ये इतनी छोटे साइज़ की माइट्स होती हैं कि नोटिस नहीं कर पाता इंसान और पता उसी वक्त चलता है कि जब वो धागे से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती हैं ये हमारे पौधों को, ख़ास तौर से ये गर्मियों की सब्ज़ियां हैं जितनी भी, जैसे करेले हैं, कद्दू हैं, खीरे हैं, टिंडे हैं। तो एक बार जब ये हमलावर हो जाती हैं तो अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो ये बड़ी तबाही मचाती हैं। ये रस चूसती हैं और देखते ही देखते, चूँकि ये क्लस्टर्स की शक्ल में पौधों पे आती हैं, कॉलोनाइज करती हैं, कॉलोनी की शक्ल में होती हैं, तो चूँकि ये मिल के रहती हैं तो ये हमला भी मिल के करती हैं और ये रस चूसती हैं, जिसकी वजह से के पत्ते
का ज़ाहिर है कि वो जो उनकी खुराक है वो कम होती जाती है और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। वो उनके ऊपर छोटे छोटे से निशान पीले रंग के या हल्के या ब्राउनिश से निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं और आखिरकार अगर ध्यान न करें तो ये पौधों को ख़त्म कर देती हैं और हम देखते रह जाते हैं और कोई सब्ज़ी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गर्मियों की सब्ज़ियों के लिए स्पाइडर माइट्स का ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पाइडर माइट्स किन हालात में हमला आवर होती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि खुश्क मौसम जब बारिशें नहीं हो रही होती और डस्ट और धूल मट्टी उड़ रही होती है, ये माहौल इनके लिए बहुत ही साज़गार होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन से हिफाजत के लिए, अपने पौधों को इनसे बचाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करती हूँ। सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हम ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसमें ये इनका सरवाइव करना मुश्किल हो। तो मैं हर रोज़, चूँकि हमारे यहाँ ये मई जून के महीने में बहुत शदीद गर्मी होती है और टेम्परेचर 45, 46, 47 डिग्री तक भी चला जाता है, तो मैं सुबह को उठ के इन बेलों को पे अच्छी तरह से पानी का स्प्रे करती हूँ, क्योंकि स्पाइडर माइट्स को गीला माहौल पसंद नहीं है। एक तो काफ़ी मौसर तरीका यही है कि रोज़ाना हम इनके ऊपर स्प्रे करते रहें। अगर फिर भी वो जान ना छोड़े तो फिर एक तरीका है, बल्कि मैं 2 तरीके आपके सामने रखूँगी जो कि मेरे नज़दीक बहुत कामयाब हैं। एक तो रीठे, 2 रीठे जो कि बहुत आसानी से जनरल प्रोविज़न स्टोर से और पंसार के दुकान से मिल जाते हैं। 2 रीठे लेके उनको कूट के तो उन्हें पानी में भिगो के रात भर पानी में भिगोए रखें और अगले दिन उनको पौधों के ऊपर स्प्रे करें। तो ये जो उनके जाले होते हैं, ये आप देखेंगे कि बहुत ही मौसर तरीके से वो जाले टूट जाते हैं और माइट्स के नुकसान को इस तरीके से हम आसानी से कम कर सकते हैं। एक और चीज़ है जिसका कि जायका माइट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो है पुदीना। तो पुदीने की एक गट्ठी लेके उसको पीस के ब्लेंडर में डाल के 3-4 लीटर पानी डाल के तो उसका भी अगर स्प्रे करें तो उससे भी काफ़ी मौसर तदारुक हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि करेलों की बेलों के साथ घिया तोरी की 2 बेलें भी, एक यहाँ पे है और एक बेल ये लगी हुई है। ये मैंने खुद से उगाई नहीं थी। पिछले साल यहाँ पे घिया तोरी लगी हुई थी तो ये 2 बेलें खुद ब खुद निकल आई हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव हैं। मैंने इनको यहाँ से निकाला नहीं है। तो अब ये तोरी इतनी बड़ी हो गई है कि मेरा ख्याल है कि इसको भी मुझे
काट लेना चाहिए। ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत तोरी है कि दिल चाहता है कि इसको देखते ही रहें। उसके अलावा इस बेल पे भी ये तोरियां बहुत लगी हुई हैं, लेकिन ये जो बड़ी हो गई हैं सिर्फ मैं इन्हीं को, ये देखें कि ये, और अभी तो बेलें, करेले की बेलें अभी तो बहुत ज़्यादा फैलेंगी और महीनों तक इन पे करेले लगते रहेंगे। बस आप, मेरे नज़दीक तो जो अच्छी पैदावार लेने की है वो तो है कि ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट डालें। मैंने तो वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से नहीं मिलती, तो मैंने तो अपने गार्डन में ही वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दी है और बहुत ही कामयाबी से वो बनी है और बहुत ही अच्छी वो कंपोस्ट है। उससे घर का वेस्ट भी वेस्ट नहीं रहता, बल्कि एक बड़ा रिच रिसोर्स बन जाता है और आपको, और ये है कि वो उसकी वजह से हमें बहुत सेहत बख्श और बड़ी ही अच्छी सब्जियां मिलती हैं और पौधे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो आज मैं इस पे स्प्रे नहीं करूँगी अगर तो अच्छी बारिश हो गई, वरना मैं इन पौधों पे आज भी स्प्रे करूँगी ताकि स्पाइडर माइट्स को दूर रखा जा सके।